इस व्हाट्सएप चैट में कुल 5 मैसेज हैं और इन 5 मैसेज में छिपी है 4 लोगों की मौत की कहानी, जिसे ढूंढने के लिए आधी रात को एसपी डीएम सड़कों पर उतरते हैं। सीएम योगी खुद फोन करके आदेश देते हैं, मुझे केस की एक एक सच्चाई चाहिए। राहुल गांधी दिल्ली से फोन कर पूरा अपडेट लेते हैं, अपने सांसद को सीधा गांव में भेज देते हैं। अब यह चैट ना तो किसी वीआईपी की है, ना ही पीड़ित वीआईपी है। फिर लखनऊ से दिल्ली तक सनसनी क्यों मची है? योगी से राहुल तक इस केस को लेकर फोन क्यों मिला रही हैं? यह समझने के लिए पूरी चैट देखनी होगी। चैट में लिखा है, बाबू हमको पता है तुम भी प्यार करती हो, तुम्हें डरवाया जा रहा है, इसीलिए ऐसा कर रही हो ना। सब सही हो जाएगा, तुमको हमारे पास आना है, बस तुमको परेशान कर रहा है ना ये। मेरा नंबर ब्लॉक करके शेर बन रहा है, इसीलिए जितना तुमको परेशान किया है उतने दिन तक पानी नहीं पीने दूंगा इसको। इस मैसेज के ऊपर टूटे हुए दिल की कोई शायरी वाली वीडियो भी दिखती है। ऊपर चंदन नाम लिखा होता है। अब ये चंदन कौन है वो सुनिए। रायबरेली के तिलिया कोट मोहल्ले में चंदन किराए के मकान में रहता था। वहां से कुछ किलोमीटर दूर अमेठी में उसके रिश्तेदार दीपक सोनी की मोबाइल की दुकान थी, जहां वो अक्सर जाता था। उस दुकान से 50 मीटर दूरी पर पूनम भारती अपने पति सुनील और बच्चों के साथ में रहती थी। अचानक से वो पूनम को दिल दे बैठता है। पूनम भी उसकी प्यार में दीवानी हो जाती है, लेकिन एक दिन उसकी शादीशुदा प्रेमिका पूनम उसके ही खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवा देती है। तब तारीख थी 18 अगस्त। पुलिस इसे पकड़कर जेल में डाल देती है और यहीं से इसके दिमाग में प्यार के साथ साथ बदले का प्लान तैयार होता है। वो अपनी प्रेमिका पूनम से ही नहीं बल्कि उसके मास्टर पति सुनील से बदला लेने का प्लान बनाता है, लेकिन इसमें पकड़े जाने का डर था। इसीलिए जेल से छूटने के बाद वो खुद की जान लेने की कोशिश करता है, जिसमें बच जाता है और उसके बाद प्लान 5 के तहत अपनी प्रेमिका और उसके परिवार वालों के साथ में खुद को निपटाने का प्लान बनाता है। इसके लिए एक तमंचे का इंतजाम करता है। अपनी बुलेट बाइक से सीधा अपनी प्रेमिका के घर के पास पहुंचता है। एक खास शख्स को फोन मिलाता है, फिर वहां से 50 मीटर दूर अपने रिश्तेदार की दुकान पर बाइक रोकता है। वहां से पैदल ही उसके घर जाकर दरवाजा खुलवाता है और ना प्रेमिका को पहचानता है ना बच्चों को, बल्कि तड़ातड़ 7 गोलियां उतार देता है। वहां से पैदल भाग निकलता है। बात पुलिस तक पहुंचती है तो आधी रात को अस्पताल में भीड़ उमड़ पड़ती है। मामला अमेठी का था, इसलिए राहुल गांधी खुद अपने सांसद के शर्मा से फोन कर अपडेट लेते हैं। सीएम योगी ट्वीट कर लिखते हैं, घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 24 घंटे के भीतर पुलिस आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर लेती है। उसके रिश्तेदार दीपक सोनी को उठाया जाता है और पुलिस की टीम यह पता करना चाहती है कि क्या इस घटना की जानकारी पहले से थी। पुलिस को CDR रिपोर्ट से यह पता चला है कि वो दीपक सोनी ही था जिसे घटना से पहले आरोपी चंदन ने फोन किया था। उसकी मोबाइल दुकान से कई डिटेल पता चलती हैं। इसी बीच यह खबर भी सामने आती है कि चंदन के बहन का ससुराल जो अमेठी के एक गांव में पड़ता है, वहां से भी पुलिस कई रिश्तेदारों को हिरासत में लेती है। चंदन की बहन कहती है वो बेहद गुस्से में रहता था, लेकिन ऐसा कुछ करेगा हमें पता नहीं था। पता किसी परिवार को नहीं होता है उसका लड़का क्या गलत करने वाला है, इसलिए सावधानी जरूरी है।